हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य का जो पहला एलएनजी टर्मिनल है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज सी, बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा। लिक्विड नेचुरल गैस के लिए है ये। कर्नाटक का पहला है लेकिन भारत का छठा है। भारत का जो पहला था वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो स्थापित किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। और जब कर्नाटक का जो पहला है वो कहाँ? बेंगलुरु में। सिंगापुर की हेल्प से इसको स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक का जो नवीनतम राज्य है वो कौन सा बना है? जिला जो बना है वो है विजयनगर बना है। सीएम कौन है यहाँ के? विश्वराज। और जो गवर्नर है वो है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में जो आयोजित होती है भैंसा दौड़ उसको क्या कहते हैं? कंबाला। और तमिलनाडु में होती है जलीकट्टू। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो युवा महोत्सव का 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? आंसर इज डी, पुडुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। किसके जन्म दिवस पर ये होता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर बनाया जाता है 12 जनवरी को युवा महोत्सव। इसकी जो थीम है वो क्या है? सक्षम युवा सशक्त, सक्षम युवा एंड सशक्त युवा की थीम है। और तो स्वामी विवेकानंद की जो पत्रिका है उसका नाम है प्रबुद्ध भारत। ये भी याद रखना आपको। स्वामी विवेकानंद जो योग विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? लॉस एंजलिस अमेरिका में। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो पीएम जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो लोक प्रशासन के लिए दिया जाता है। इसके लिए दिया जाता है लोक प्रशासन के लिए। आंसर इज ए। वेब पोर्टल, इसका जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है वो किसने जारी किया है? तो वो है जितेंद्र सिंह जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। राशि कितनी होती है? 20 लाख। तो आंसर इज ए। लोक प्रशासन के लिए जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया। यह दिवस मनाया जाता है। तो जो विज्ञान एंड तकनीक मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 जो थीम है कब लॉन्च की है? तो वो सबसे पहले जो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है। ये आपको ये ध्यान रखना है। तो आंसर इज बी। इसकी जो थीम है वो क्या है? दीर्घकालीन भविष्य के लिए विज्ञान एंड तकनीक एकीकृत दृष्टिकोण। 28 फरवरी को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और 1903 में जो है वो 1930 में जो है वो रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय मूल के जो है वो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कश्यप को किया गया है। आंसर इज डी। और भारत एंड यूएसए के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? वज्र प्रहार। और जो निसार है वो भी नासा और इसरो के द्वारा मिलकर बनाई गई है। और जो यूएसए का उच्च सदन होता है उसको सीनेट कहते हैं, उसमें 100 सीटें होती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यूरोपीय देश की जो अध्यक्षता ग्रहण की है वो किसने की है? 6 महीने के लिए वो अध्यक्षता ग्रहण की गई है तो वो फ्रांस ने की है। और वर्तमान में ईयू में कितने सदस्य हैं? तो वो 27 हैं। ब्रिटेन इनसे अलग हो चुका है। सिद्धांत क्या है इसका? एकल बाजार का है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। मुद्रा कौन सी है? यूरो है। और थीम कौन सी है? रिकवरी स्ट्रेंथ। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति सम्मान जो सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है रोहित कुमार को। आंसर इज ए। किसके लिए दिया गया है इसको? जो कोरोना के टाइम पे कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट और जो विपणन होता है उसके क्षेत्र में इसको दिया गया है। और जो कलिंग पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। कर्नाटक जो रत्न पुरस्कार है वो पुनीत राजकुमार को दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है?
तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, सबसे पहले उसका उद्घाटन जो वो किया गया था, 101वां जो सदस्य बना है उसका, वो बना है यूएसए। और जो 102वां सदस्य बना है वो बना है एंटीगुआ एंड बारबूडा। आंसर इज बी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम में, हरियाणा के। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय माथुर। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी सर्वर कौन सा है? का नाम है रुद्र। आंसर इज डी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। और सी डैक जो कि पुणे में स्थित है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया है। तो पहला स्वदेशी जो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है? तो वो है इंद्रजाल। स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? विक्रांत। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ई प्रशासन के लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में ही जो है वो बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाएगी है, उस वो भी है, उसका हेडक्वार्टर है बायोटेक कंपनी का। थीम क्या है इसकी? ई प्रशासन की जो थीम है वो है महामारी के बाद जो डिजिटल प्रशासन है, ये इसकी थीम है। ई कैबिनेट प्रणाली वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट अपनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। सुशासन सूचकांक में जो शीर्ष है वो कौन सा है? तो वो है गुजरात। ई लोक अदालत वाला कौन सा बना है? तो वो है छत्तीसगढ़। तो ई कैबिनेट वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और ई लोक अदालत वाला कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ई प्रशासन जो वो, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।